डियर स्टूडेंट, स्टीरियोकेमिस्ट्री में आज हम न्यू टॉपिक संरूपण समावयवता कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का अध्ययन करेंगे। किसी अणु की कार्बन कार्बन के मुक्त घूर्णन के कारण जो विभिन्न संरचनाएं बनती हैं उन्हें संरूपण कहते हैं तथा इस प्रकार की समावयवता को संरूपण समावयवता कहते हैं। संरूपण एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित होते रहते हैं, इनको पृथक नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, संरूपण कार्बन कार्बन के मुक्त घूर्णन के कारण जो संरचनाएं बनती है और जिनकी समवेतता को संरूपण समवेतता कहते हैं तथा जो संरचनाएं बनती है इस प्रकार की जो समवेतता को संरूपण समवेतता कहते हैं और एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित होती रहती है तथा पृथक नहीं किया जा सकता। संरूपण के प्रक्षण सूत्र जो होते हैं हम अलग अलग का अध्ययन करेंगे। 4 तरह के प्रक्षण सूत्र होते हैं: फिशर प्रक्षेप सूत्र, फ्लाइंग वेज प्रक्षेप सूत्र, सोहार्स प्रक्षेप सूत्र और न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र। नंबर 1 पर है फिशर प्रक्षेप सूत्र। तो फिशर प्रक्षेप सूत्र की संरचना आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। एक सममित कार्बन है जिसके चारों संयोजकताओं पर अलग अलग परमाणु, असममित कार्बन के चारों संयोजक परमाणु अलग अलग परमाणु जुड़ा हुआ है। चारों संयोजकताओं पर अलग अलग परमाणु ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है फिशर प्रक्षेपण सूत्र में। तो हम इसमें ये कह सकते हैं, और फ्लाइंग वेज प्रक्षेपण सूत्र दोनों को एक बार देख लीजिए। इस विधि में फ्लाइंग वेज में क्या होगा, इस विधि में ठोस रेखाएं पेपर के तल पर बंधों को प्रदर्शित करती है। जो ठोस रेखाएं, जो मोटी रेखाएं पेपर के तल पर बंधों को प्रदर्शित करती है, जबकि बिंदुदार रेखाएं पेपर के तल के पीछे के बंधों को इंगित करती है। जैसे मेथेन के अंदर है CH4, तो 2 मोटी रेखाएं जो है वो कागज़ के तल में, एक ऊपर नीचे डॉटेड लाइन, बिंदुदार रेखाएं पेपर तल के पीछे के बंधों को इंगित करती है। अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फिशर फ्लाइंग वेज सूत्र में एक sp3 संकरित कार्बन परमाणु चतुष्फल की आकृति का होता है, ठीक है, जो त्रिविमीय होती है और स्पष्ट रूप से तो त्रिविमीय मॉडल द्वारा ही समझी जा सकती है, लेकिन हमें उस त्रिविमीय आकृति को कागज़ पर दर्शा करके हम एक वेज दर्शाते हैं जिसे वेज सूत्र कहते हैं। चतुष्फल के कार्बन के मॉडल को कागज़ पर इस प्रकार रखते हैं कि कार्बन परमाणु कागज़ की सतह पर हो और चाहे चारों संयोजकताएं कागज़ की सतह के बाहर हों। 2 हमारे सामने होगी, 2 कागज़ के पीछे होगी। सामने वाली बंदों को ठोस लाइन द्वारा, पीछे वाले बंदों को टूटी लाइन द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार का सूत्र बच्चों क्या कहलाता है? वेज सूत्र कहलाता है, ठीक है। इस तरीके का सूत्र क्या कहलाएगा? वेज सूत्र। लैक्टिक है, मतलब इनमें जो सूत्र बनता है वेज सूत्र होता है। यदि आणविक मॉडल को इस प्रकार रखा जाए कि कार्बन परमाणु के साथ 2 बंध भी कागज़ के तल में हो, तो बची हुई 2 बंधों में से एक कागज़ के ऊपरी तल में तथा एक प्रेक्षक के की ओर होगी, दूसरे कागज़ के नीचे की तल में प्रेक्षक से दूर होगी। कागज़ के तल वाले बंधों को सामान्य लाइन द्वारा दर्शाया जाता है। अतः लैक्टिक अम्ल के त्रिविमीय सूत्र को भी दर्शाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से है ये फ्लाइंग वेज प्रक्षेपण सूत्र और फिशर प्रक्षेपण सूत्र को दर्शाया जाता है। जैसे इसमें कार्बन का हाइड्रोजन के फ्लाइंग वेज दर्शा कागज़ के तल में, और ये कि ये कागज़ के तल के आगे और तल के पीछे की ओर दर्शा रखा है। आगे है सोहार्स प्रक्षेप सूत्र, ठीक है। तो सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र में देखिए आप 2 तरह की संरचनाएं बन रही है जिसको ग्रसित रूप कहते हैं, अंतरित रूप कहते हैं, इक्लिप्सिड और स्टेगार्ड संरचनाएं। तो इनमें क्या होता है बच्चों, इस विधि में अणु की त्रिविमीय संरचना को थोड़ा सा दाईं ओर से देखते हैं। कार्बन कार्बन बंध को थोड़ी झुकी हुई और अधिक लंबी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस रेखा के दोनों सिरे कार्बन परमाणु को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इस रेखा के दोनों जो सिरे हैं उस किसको प्रदर्शित? कार्बन परमाणु
प्रदर्शित करते हैं। एक सिरे पर अंग्रेजी के Y की तरह आकृति बना लेते हैं जिस पर इससे जुड़े अन्य 3 समूह को लगाया जा सके। यदि स्वरूपण ग्रसित है तो दूसरे सिरे पर भी Y आकृति बनती है जो पहले सिरे के Y के समांतर होती है। ठीक है बच्चों, यदि स्वरूपण सांतरित या स्टेगर्ड है तो दूसरे सिरे पर पहले का विपरीत Y बनाते हैं। ठीक है, विपरीत Y बनाते हैं तो इस तरीके की संरचना कहलाती है अंतरित या स्टेगर्ड संरचना, ग्रसित और स्ट्रिंग। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, एथेन के स्वरूपणों के साहोर्स प्रक्षेपण ग्रसित और अंतरित दोनों स्वरूपणों के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, वो हाइड्रोजन परमाणु वायु आकृतियों को लगा देते हैं तो एक तरह से ग्रसित और संतरित 2 संरचनाएं प्रदर्शित होती है। आगे वाली है न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र। बच्चों, न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र में अणु को कार्बन कार्बन बंध की सीध में सामने से देखते हैं। पीछे वाला कार्बन परमाणु सामने वाले कार्बन परमाणु के ठीक पीछे छिप जाता है। इन दोनों कार्बन परमाणुओं को एक दूसरे पर अध्यारोपित वृत्तों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सूत्र में एक ही वृत्त दिखाई देता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर उपस्थित 3 बंधों को एक पहिए की 3 ताड़ियों के समान भी प्रदर्शित करते हैं। एक कार्बन के 3 बंध एक दूसरे से 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, 3 बंध एक दूसरे से कितने का 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। सामने वाला कार्बन वृत्त के केंद्र में स्थिर माना जाता है। दोनों कार्बन परमाणु के बंधों में विभेद करने के लिए सामने वाले कार्बन परमाणु के बंध वृत्त केंद्र से जुड़े हुए दिखाए जाते हैं। पीछे वाले कार्बन परमाणु के बंध वृत्त की सतह से निकलते हुए दिखाए जाते हैं। एथेन के ग्रसित स्वरूपण सांतरित स्वरूपण में भी इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो ग्रसित स्वरूपण में पीछे वाले कार्बन परमाणु पर उपस्थित परमाणु या समूह आगे वाले कार्बन परमाणु समूह के पीछे छिप जाते हैं। जबकि अब इसमें देखिए ग्रसित में तो आगे वाले कार्बन पीछे वाले से एक तरह से छिप जाते हैं, जबकि सांतरित रूप में सामने वाले कार्बन परमाणु उपस्थित परमाणु या हाइड्रोजन समूह पीछे वाले कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन के ठीक मध्य में स्थित होते हैं। देखो, हाइड्रोजन परमाणु ठीक मध्य में स्थित है, अर्थात यदि सामने वाले कार्बन परमाणु को पीछे वाले कार्बन परमाणु के सापेक्ष 60 डिग्री घुमा जाए तो संरचनाएं एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीके से संरचनाएं बनती है ग्रसित रूप और अंतरित रूप न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र में। ठीक है बच्चों, आगे है एथेन का सारूपीय विश्लेषण। इसकी स्टडी अभी हमने करी थी एथेन की। एथेन अणु में कार्बन कार्बन अक्ष से एक मेथिल समूह को स्थिर करके दूसरे मेथिल समूह को घुमाना प्रारंभ करें तो 2 प्रकार के स्वरूपण मुख्यतः बनेंगे। एक बनेगा ग्रसित, दूसरा बनेगा अंतरित। यह स्वरूपण क्रम से अधिकतम व न्यूनतम ऊर्जा वाले होते हैं। ठीक है, ग्रसित रूप और अंतरित रूप। ग्रसित रूप में कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन में परस्पर अति निकट होने के कारण प्रतिकर्षण होता है और अणु की ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। अंतरिक्ष अणु पर दोनों कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु परस्पर अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं, अधिकतम दूरी पे है, जिससे कार्बन हाइड्रोजन बंध इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है। अतः यह न्यूनतम ऊर्जा वाली सबसे अधिक स्थायी व्यवस्था होती है।